प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य के निर्माण में जिन दो व्यक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वे थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके कुशल मंत्री चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। कहा जाता है कि चाणक्य की दूरदृष्टि और रणनीतिक कौशल की बदौलत ही चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। सम्राट चंद्रगुप्त के प्रति चाणक्य की निष्ठा अटूट थी। उन्होंने अपने राजा की सुरक्षा के लिए एक अनोखी योजना बनाई। वह चंद्रगुप्त के भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिलाते थे ताकि धीरे धीरे राजा का शरीर जहर को सहने का अभ्यस्त हो जाए। इस योजना का उद्देश्य राजा को दुश्मनों के जहर से बचाना था, क्योंकि उस समय जहर देना एक आम षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। चंद्रगुप्त की पत्नी रानी दुर्धरा ने, जो उस समय गर्भवती थी, अनजाने में राजा का भोजन खा लिया। चूंकि उनका शरीर जहर का आदी नहीं था, जहर के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। चाणक्य को जैसे ही यह ज्ञात हुआ, उन्होंने तुरंत रानी के गर्भस्थ शिशु को बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने रानी का पेट चीरा और शिशु को बाहर निकाल लिया। शिशु का सिर उस जहर की एक बूंद से प्रभावित हो गया था और इसी कारण चाणक्य ने उसका नाम बिंदुसार रखा, जिसका अर्थ है विष की बूंद वाला। बिंदुसार बड़े होकर एक वीर और शक्तिशाली राजा बने। उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन त्याग कर जैन धर्म की ओर रुख किया। उन्होंने जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर यात्रा की और श्रवणबेलगोला में तपस्वी जीवन व्यतीत किया। अंततः उन्होंने जैन धर्म के अनुसार स्वेच्छा से उपवास कर मृत्यु को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त के त्याग के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने और चाणक्य उनके प्रधानमंत्री। लेकिन बिंदुसार का एक अन्य मंत्री सुबंधु चाणक्य से ईर्ष्या करता था। सुबंधु ने बिंदुसार के मन में चाणक्य के प्रति शंका उत्पन्न की। उसने बिंदुसार से कहा कि चाणक्य ही उनकी मां की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। बिंदुसार ने जब इस बात की जांच की तो दाइयों ने इसकी पुष्टि कर दी। बिंदुसार चाणक्य से बेहद नाराज हो गए। जब चाणक्य को बिंदुसार की नाराजगी के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि अब उनका समय आ गया है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी और एक गोबर के ढेर पर बैठ गए, जहां उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। बिंदुसार को बाद में अपनी मां की मृत्यु का वास्तविक कारण पता चला और उन्होंने चाणक्य से क्षमा मांगने का निर्णय लिया, लेकिन चाणक्य ने माफी स्वीकार नहीं की। अंततः सुबंधु ने एक षड्यंत्र रचा। उसने गोबर के ढेर में एक जलता हुआ कोयला रख दिया, जिससे धीरे धीरे गोबर का ढेर आग की लपेट में आ गया। इस प्रकार चाणक्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को खड़ा किया था, उसी आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। बिंदुसार, जो अपने राज्य की जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे, इस घटना से व्यतीत हो गए। लेकिन उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे अपने पिता चंद्रगुप्त और चाणक्य की शिक्षाओं के अनुरूप राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाए रखेंगे। यही बिंदुसार बाद में महान सम्राट अशोक के पिता बने, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।